दोस्तों उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजना, उसकी शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी। लेकिन दोस्तों उसका पति ना बहुत ही ज्यादा शराब पीता था, एकदम नशे में हमेशा रहा करता था। कभी भी उससे झगड़ा करता था, किसी से भी झगड़ा करता था, किसी को गाली देता था, कहीं नाले में लुढ़क जाता था। तो इस तरह से संजना की हो रही थी बहुत बेइज्जती, क्योंकि उसके अगल बगल की आस पड़ोस की उसकी सहेलियां मतलब उसको कहती थी कि तेरा पति तो एकदम खत्म है, एकदम निकम्मा है, नल्ला है, ये है, वो है, नशेड़ी है, गजड़ी है, भंगेड़ी है। इस तरह से संजना को सब लोग कहती थी। तो संजना का भाई हो रहा था दिमाग खराब, ऊपर से इज्जत भी उसकी खराब हो रही थी, उसको शर्म आ रही थी अपने पति की हरकतों से। तो भाई उसने सोचा कि मैं करूँ क्या कि इसका शराब छूट जाए। तो उसने जो है कि अपनी सहेली से इस बारे में बात किया। तो उसकी सहेली जो थी वो अपने पति से बात करी। उसका पति थोड़ा सा समझदार था, उसकी सहेली का जो पति था वो मतलब दुनियादारी जानता था, सामाजिक आदमी था, उसको सब कुछ पता था कि मतलब कैसे कैसे क्या चल रहा है। तो उसकी सहेली ने अपने पति से बात की। तो उसका पति ने कहा कि देखो तुम जाके अपनी सहेली को बस एक काम करने के लिए बोलो, अगर वो कर लेती है तो समझ लो उसका ये जो प्रॉब्लम है काफी हद तक कम हो जाएगा। तो वो बताने लगता है कि देखो तुम उससे जाके कहना कि अगर तुम्हारा पति समझाने से तो समझता नहीं होगा, क्योंकि नशेड़ी लोग नहीं समझता, उसको लत लग जाती है, तो वो जो करेगा वही उसकी नजर में अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि देखो तुम जाके उससे कहना अपनी सहेली से कि उसको लाज शर्म नहीं करनी होगी। अगर अपना इज्जत, अपना परिवार, अपना घर टूटने से बचाना चाहती है तो थोड़ा सा अपने इज्जत को उसको साइड में करना पड़ेगा, लाज शर्म को घोल के पी जाना पड़ेगा। तुम जाके उससे कहना कि तुम्हारा पति अगर शराब पीता है तो तुम भी कहीं से शराब का जुगाड़ करना, अपने कपड़े पर छिड़कना, थोड़ा मुंह में कुल्ला कर लेना, ताकि बास आती रहे भयंकर वाली, कि कोई भी देखे तो समझ जाए कि हाँ ये दारू पी है। इससे क्या होगा कि वो कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। और ऐसे ही अगर नशा करने वाला आदमी को नशा करने वाला ही समझाएगा तो वो समझ जाएगा, और उसके सामने जाके अच्छे से बात करोगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि जो भी नशा में रहेगा वो सोचेगा मेरी बिरादरी का है भाई, तब उसको बात समझ में आती है। लेकिन ये काम उसको करना कब है, संजना ये काम कब करेगी, जब उसका पति नशे में नहीं रहेगा, जब वो होशो हवास में रहेगा। तो संजना भी ऐसा करती है, उसका बात मानती है जो सहेली का पति बताया था, और फिर दारू का जुगाड़ करती है, देसी पौवा मस्त वाला एकदम। फिर एक दिन उसको मौका मिल जाता है, वो देखती है कि जो है कि उसका पति नशे में नहीं है, थोड़ा होश में है, तो वो अपने साड़ी पर छिड़क लेती है, मुंह में कुल्ला कर लेती है, गले वगैरह में शराब डाल लेती है, मतलब इधर उधर, कि बास आने में कोई कमी ना रह जाए। और जब ऐसा करते ही उसके शरीर से शराब की बदबू आने लगी तो भैया क्या है ना, लगती है दौड़ने अपने मोहल्ले में। वो दौड़ने लगती है, गाली देती है, फिर उसके बाद खुद फैल जाती है कीचड़ में, नाले में, अगल बगल गांव में नाला होता है तो उधर फैल जाती है, और पूरा मोहल्ला का चक्कर लगा रहे हा, पागलों जैसी वो हरकत करने लगी। तो ये सब उसका पति देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है भाई कि ये क्या कर रही है, शराब पी रही है। तो इस तरह से जब ये फिर उसको समझाने गया तो ये भी बोली कि मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रही हूँ सही है। तो फिर उसके बाद उसका पति होश में था, उसको भाई बुरा लगा, दिल से उसको बुरा लगा कि मेरी पत्नी ये क्या कर रही है। तब जाके संजना ने कहा कि देखो तुम भी ऐसी हरकत करते हो तो मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी 4 लोग कहते हैं जैसे तुमको 4 लोग कह रहे हैं तेरी बीवी को क्या हो गया है, पागल हो गई है, दारू पी रही है, तो ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है। वो कहती है तुम दारू पीना तुमको मनाही नहीं है, तुमको मना नहीं कर रही मैं, लेकिन तो लिमिट है उसका, लिमिट में पियो कि जग हंसाई ना हो। और बताओ कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बस पीने में लगे हो। तो भाई यकीन मानो उसके भी दिल में ये बात लगी, और संजना ने कहा कि तुम अगर ऐसी हरकत जिस दिन करोगे उस दिन मैं दारू पी के पूरे मोहल्ले में बवाल खड़ा करूंगी। तब से संजना का पति जो है उसकी बात मानता है और वो कंट्रोल करता है, एंजॉय के लिए पीता है, मतलब कि इधर उधर किसी से गाली गलौज नहीं करता है, और अपना घर भी देखता है। उसकी हालत ये हो गई है कि अब वो सुबह सुबह काम पर जाता है, दिन भर काम करता है, और फिर शाम को आता है, खाना पीना खाने के बाद भैया 2-4 पैक लगाता है, आराम से सो जाता है। उसकी कमाई भी होने लगी, घर की स्थिति भी सही हो गई, घर में शांति भी हो गया, और वो दारू भी पी लेता है एंजॉय के लिए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना तो आपको कोई ना कोई उपाय जरूर देगा, लेकिन उस उपाय को करना आपको होगा। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो,
तो मेरे हिसाब से जो सल्यूशन रहेगा, मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप खुलेआम कमेंट में कह सकते हो कि मुझे ऐसा कुछ सजेशन दो कि मेरी ये वाली स्थिति सही हो जाए, मेरी प्रॉब्लम जो है सही हो जाए। चाहे गर्लफ्रेंड का मैटर हो, बॉयफ्रेंड का मैटर हो, या तो घर में झगड़ा चल रहा है, माँ बाप बात नहीं मान रहे हैं, तो उनको कैसे मनाना है, कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना है। भाई आपका छोटा भाई इधर है खड़ा, आप लोग मुझसे कहिए, मैं आपको सजेशन दूंगा जरूर, ताकि आप लोग के लाइफ में दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आप लोग कह सकते हो मुझसे। और दोस्तों ये यूट्यूब मैंने शुरू किया है, मुझे दुनियादारी का बहुत पता है, मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं फेस किया हूँ बहुत सारा चीज़। तो आप लोगों को मैं सही सलाह ही दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि वीडियो अगर मैं डालूं तो आप लोगों के मोबाइल में आ जाए, और दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देखो, और दोस्तों आपके लिए वो वीडियो फायदेमंद होगी। तो चलो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपका छोटा भाई हाजिर है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।